जय बजरंगबली तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भंड में। तो तुला राशि वालों, अगस्त के महीने में गाय को खिला दो बस यह एक चीज। जी हाँ, गाय को यह एक चीज यदि आप लोगों ने खिला दी तो आपके जीवन में आपका भाग आपका पूरा साथ देगा। ग्रह नक्षत्र तो आपका साथ दे ही रहे हैं, आपका भाग भी आपका पूरा साथ देगा। भाग्य के चलते जो आपके जीवन में कमियां रह जाती थी वह भी पूरी हो जाएंगी। तो तुला राशि वालों, मैं अनुभूतियों के तौर पर आपको यह बताना चाहती हूँ, मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि क्यों ना इस समय ग्रहों का अच्छा मेल बना है तो आप लोगों के हाथों से कोई शुभ कर्म हो जाए, जिससे कि आपके देवी देवता यह देखकर और भी आपसे प्रसन्न हो जाएं। गाय को यह एक चीज यदि आपने खिलाई तो माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु 33 कोटि देवी देवता समेत आपको अपनी कुल देवी की भी पूरी कृपा मिलेगी। साथ ही आपकी राशि के जातकों को भगवान शिव की भी पूरी कृपा मिलेगी, क्योंकि आपकी राशि भगवान शिव की प्रिय राशि है। आपकी राशि से महादेव बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आपकी राशि को भगवान शिव शंकर के पुत्र के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसी राशि है जिसके स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य। यही शुक्राचार्य जी, जी हाँ बंधुओं, यही शुक्राचार्य जी, एक बार इनको भगवान शिव ने निगल लिया था तो यही शुक्राचार्य जी भगवान शिव के लिंग मार्ग से प्रकट हुए थे। तभी से इन्हें भगवान शिव के पुत्र के रूप में जाना जाता है। यह भगवान शिव के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। देखा जाए आप लोग एक ऐसी राशि के जातक हैं जिनके स्वामी शुक्र बैठते हैं और शुक्र का सीधा सीधा कनेक्शन धन से होता है, सुख सुविधाओं से होता है। 7वें नंबर की जो राशि है यह काल पुरुष के रूप में सप्तम भाव को प्रदर्शित करती है। सबसे ज्यादा बैलेंस करने की क्षमता यदि किसी राशि के जातकों में होती है तो वह सिर्फ और सिर्फ तुला राशि के जातकों में होती है। अब इस समय जो ग्रहों की स्थिति चल रही है उसके अनुसार आप लोग कैसे लाभ ले सकते हैं यह समझने की आप लोगों को जरूरत है। कौन कौन से कार्य आप लोगों को करने चाहिए जिससे कि आपको ग्रहों का पूर्ण लाभ मिले। साथ ही बंधुओं, मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि आपके कोई सगे संबंधी हैं, आपके घर परिवार का कोई एक सदस्य है जो नहीं चाहता है कि आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएं, आपके जीवन में खुशियां रहें। तो मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है वह आपकी बुद्धि का बंधन करवा रहा है, जिससे कि आपका बुद्धि विवेक काम करना बंद कर जाएगा। आप व्यापार बिजनेस के गलत डिसीजन ले लेंगे और आपको नुकसान हो जाएगा। यह जो आपका सगा संबंधी है यह आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, यह नहीं चाहता है किसी भी हालत में आपकी तरक्की हो, यह आपको रोता बिलखता ही देखना चाहता है। तो बंधुओं, मैं इसके लिए आपको एक उपाय भी बताऊंगी और इस पड़ोसी का नाम अक्षर भी बताऊंगी। साथ ही हम आपको वीडियो के अंत में उस एक चीज के बारे में भी बताएंगे जिससे आप लोग यदि गाय को खिला देंगे तो आपको काफी लाभ होगा, आपके जीवन में काफी सकारात्मक परिवर्तन देखने को आप लोगों को मिलेंगे। तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट में जय बजरंगबली जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। कमेंट में जय बजरंगबली लिखने से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी। कमेंट लिखने से आप बजरंगबली परिवार के सीधे सदस्य बन जाते हैं, जिससे कि बजरंगबली आपकी पूरी रक्षा करते हैं, आपके आसपास सुरक्षा का घेरा हमेशा बना के रखते हैं, आपको हर एक मुसीबत परेशानी से बचाते हैं। तो बंधुओं, देर न लगाएं, तुरंत ही अपने कमेंट बॉक्स को खोलें और कमेंट में जय बजरंगबली जय बाबा भोलेनाथ लिख दें। तो चलिए बंधुओं, देर न लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें, वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल न देखें। आज की वीडियो बहुत ही खास है, खासकर आप लोगों के लिए है। यह वीडियो आपकी राशि को देखते हुए और बजरंगबली की अनुभूतियों को महसूस करते हुए बनाई गई है। तो चलिए बंधुओं, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपको ग्रहों से कैसे लाभ मिलेगा, कैसे भगवान शिव शंकर की आपको कृपा मिलेगी। आज के वीडियो से हम आपको समझाते हैं। एक ऐसा स्वामित्व है जो धन के देवता है। प्रश्न उठ सकता है आप लोगों को कैसे महादेव धन लाभ कराएंगे, क्योंकि भगवान शिव स्वयं एक ऐसे देवता हैं जो भस्म भभूति लपेटे रहते हैं, ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां धन का कोई आगमन नहीं है, वहां धन की कोई जरूरत नहीं है। तो कैसे भगवान शिव आप लोगों को धन दिलाएंगे। तो बंधुओं, हम आपको कुबेर भगवान की एक कहानी सुनाते हैं। एक बार कुबेर भगवान चोरी की भावना से शिव मंदिर में प्रवेश कर गए थे। शिव मंदिर में कुछ सोना चांदी था और कुबेर भगवान के मन में लालच आ गया, वह चोरी की भावना से भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश कर गए। रात्रि का समय था, अंधेरा बहुत था। भगवान शिव के
शिवलिंग के पास कुबेर बैठ गए और वहाँ अंधेरा बहुत था। तो कुबेर भगवान ने अपने कपड़ों को जलाया और अपने कपड़ों को जलाकर शिव मंदिर में रोशनी की और भगवान शिव यह देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि यह तो मेरा सबसे बड़ा भक्त है, इसने तो अपने वस्त्रों को जलाकर हमारी आरती की है। यह सब देखकर भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव ने उस चोर को कुबेर का दर्जा प्रदान कर दिया और वही चोर आज कुबेर देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनको हम धन के देवता कहते हैं। कुबेर भगवान धन के देवता हैं, उनके पास इस चीज का आधिपत्य है। अतः आप लोगों को मैं यह बताना चाहती हूँ कि आपका सीधा दृष्टिकोण भगवान शिव से बैठता है। जो भगवान शिव की आराधना आपको सदा धन प्राप्ति कराएगी, आपको धन लाभ कराएगी। कहने का मतलब यह है बंधुओं, यदि आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आप लोग जानते ही होंगे अभी शनिदेव आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और किसी कारण से शनिदेव का प्रभाव है आप लोगों के ऊपर, जो अभी आपके ऊपर मानसिक अशांति बनी हुई है। बहुत से लोगों ने इस स्थिति का लाभ ले लिया है, शनि के पंचम भाव में होने का लाभ ले लिया है, लेकिन बहुत से लोगों को इस चीज का लाभ नहीं मिला है। तो मैं उन्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। उनकी स्थिति अभी की अभी वैसी की वैसी बनी हुई है, उन्हें मानसिक तनाव रह रहा है, संतान से जुड़ी हुई चिंताओं को हम महसूस कर रहे हैं, शेयर मार्केट में जुड़ी हुई समस्याओं से हम पीड़ित हो रहे हैं या फिर हमें बार बार नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में एक उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है कि भगवान शिव की कृपा दृष्टि समस्त संसार पर पड़ती है। तो कैसे भगवान शिव और शनि के माध्यम से आपको धन लाभ होगा, यहाँ पर आपको यह समझने की जरूरत है। बंधुओं ध्यान से समझिए, शनिदेव पंचम भाव में बैठे हैं, यही शनिदेव हैं जिनका कनेक्शन बनता है सीधे भगवान शंकर से, जिन्होंने भगवान शिव शंकर को अपना गुरु बनाया। भगवान शिव शंकर ने शनिदेव को गुरु दीक्षा भी प्रदान की थी। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा मैं आप लोगों से क्या कहना चाहती हूँ। तो इधर आप भी भगवान शिव की आराधना करने लगेंगे, उधर शनिदेव भी भगवान शिव के उपासक हैं। ऐसे में शनिदेव आपको बहुत ज्यादा लाभ कराएंगे यदि आप भगवान शिव की आराधना करते हैं। शनि की महादशा चल रही है, कुंडली में कोई योग बना हो, श्रापित दोष हो या फिर काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, सभी दोषों से छुटकारा मिलता है भगवान शिव की आराधना करने से। यदि किसी भी प्रकार का आपकी कुंडली में दोष है तो आपको इस उपाय से पूरा लाभ मिलेगा। यदि आप लोगों को कर्म क्षेत्र में मनो अनुकूल सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है तो आप लोग यह उपाय जरूर कीजिए। माना जाता है शनि का संबंध काले तिल से होता है, तो आप थोड़े काले तिल लें और एक लोटा जल लें, उसमें मिश्रित करके चढ़ा दीजिए भगवान शिव पर। ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए आप भगवान शिव पर यह काले तिल मिला हुआ जल समर्पित करें, जिससे आप पर शनिदेव की पूरी कृपा बनी रहेगी और शनिदेव आपसे प्रसन्न भी होंगे। इसी प्रकार शमी पत्र को भी आप भगवान शिव पर प्रतिदिन अर्पित कर सकते हैं। बेल पत्र भी चढ़ा सकते हैं। एक बेल पत्र आपके 3 जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है। तो आप लोगों को भगवान शिव की आराधना से बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। अब इसके आगे देखते हैं अगले ग्रह कौन है। राहु। राहु इस समय आपके छठे स्थान में विचरण कर रहे हैं, क्योंकि छठा स्थान रोग का होता है। ये स्थान आपकी नौकरी का स्थान है। छठे भाव का राहु नौकरी में परिवर्तन कराता है। आपको रोग बहुत ज्यादा जकड़े हुए हैं, आपकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं और छठा स्थान शत्रुओं के लिए भी होता है। यदि आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं तो यह उपाय आप लोगों के लिए कारगर होगा। समुद्र मंथन के टाइम पर राहु ने अमृत को पीने के लिए देवताओं का वेश धर के देवताओं की पंक्ति में राहु खड़ा हो गया था और देवताओं के साथ राहु ने अमृत को पी लिया था, जिसे भगवान विष्णु समझ गए थे। तो उन्होंने तुरंत राहु का सिर अपने सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया था। तो सिर है ना वह राहु है और जो राहु का धड़ है उसको हम केतु कहते हैं। केतु तो निर्मित देव के देवता हैं, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन राहु को शांति नहीं मिली। इसीलिए भगवान शिव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान शिव मुझे कोई रास्ता बताएं, मैं अब कहाँ जाऊंगा। तो भगवान शिव ने इस राहु के मुंड को उठाया और अपने गले में धारण कर लिया। अब यदि राहु से हमें सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, शत्रुओं पर विजय चाहिए, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए इस अगस्त के सावन के महीने में। तो देखिए बंधुओं, आप लोग इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं। आपको जब भी राहु से संबंधित कोई समस्या पीड़ित करे तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, इस उपाय को जरूर करें। आप किसी भी सोमवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आपको एक पुष्प की माला बनानी है, विशेष तौर पर मंदार के पुष्प हो, आग के पुष्प हो तो अति उत्तम है। ऐसा करने से आपको इस राहु से मुक्ति मिलेगी। अब अगले ग्रह पर जाते हैं जो इस समय चल रहे हैं आपके अष्टम भाव पर, देव गुरु बृहस्पति।
यदि जीवन में डिप्रेशन बहुत रहता है, किसी न किसी बात से हमारा मन खराब रहता है और किसी न किसी बाधाओं से हम पीड़ित रहते हैं, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही हो, चाहे वो नौकरी हो या फिर आपका व्यापारिक क्षेत्र हो, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। कि जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, तो आपको गुरु का उपाय जरूर करना चाहिए। याद रखिएगा, गुरु आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव ही आपके जीवन में परिवर्तन का है। आगामी 10 माह तक यह देव गुरु बृहस्पति आप लोगों के अष्टम भाव को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। कहने का मतलब है, आपके देव गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे। यह तो हो गई कि भगवान शिव आपको कैसे लाभ कराएंगे। अब हम बात कर लेते हैं बुद्धि बंधन के बारे में, जो कि आपके शत्रुओं ने आप पर करवाया है। आपका शत्रु कोई और नहीं, आपका सगा संबंधी है, जो आपके ही घर में रह रहा है, घर का भेदी है, जो बाहर वाले शत्रुओं से मिला हुआ है। 3 लोग हैं बंधुओं, जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप पर भगवान शिव, बजरंगबली और माँ काली की पूरी कृपा बनी हुई है, जो कि सबकी कुलदेवी माँ काली ही होती हैं। इनकी कृपा पूरी तरह से आपके ऊपर बनी हुई है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो देखिए बंधुओं, हजारों लोगों के बीच में हम घिरे रहते हैं। इस समय आप अपने घर परिवार की नजरों में भी रहते हैं। घर परिवार के लोग भी आपको देखते हैं और वह आपकी तरक्की से जलते भी हैं, तो वह कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे निकल जाएं। इसी तरह आप किसी व्यापार बिजनेस को करते हैं, तो आपके बगल में आपने जो व्यापार बिजनेस किया है और आपके जस्ट बगल में किसी ने उसी चीज का व्यापार बिजनेस खोल रखा है, तो वह कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे व्यापार में आगे बढ़ें और तरक्की करें। इसी तरह यदि आप विद्यार्थी हैं, तो आप पढ़ाई में आप अच्छे से मन लगाकर आप पढ़ाई को करते हैं और रिजल्ट भी उसके बहुत अच्छे आते हैं, तो आपका साथी कभी नहीं चाहेगा कि आप पढ़ाई में उससे आगे निकल जाएं। इन सब चीजों के चलते लोग बुद्धि का बंधन करवा देते हैं। बुद्धि का बंधन होता क्या है? बुद्धि का बंधन बंधुओं, किसी व्यक्ति पर बुद्धि का बंधन हो जाता है, तो वह अपने कैरियर को, अपने भविष्य को सही दिशा नहीं दे पाता है। उसके डिसीजन सारे गलत होते हैं, वह सही डिसीजन ले ही नहीं सकता है। अब आप लोग इन संकेतों को कैसे पहचानेंगे कि आपकी बुद्धि का बंधन हो गया है, आपके परिवार के लोगों की बुद्धि बांध दी गई है? हम आपको कुछ संकेत बताते हैं जिससे आप पहचान जाएंगे। सबसे पहले तो आप इन संकेतों को समझें। जैसे कि कोई व्यक्ति था जो पहले बहुत ज्यादा मेहनत करता था, बहुत, और अपने व्यापार धंधों के प्रति बहुत ज्यादा कर्मनिष्ठ रहता था। अब उस व्यक्ति का ना तो पढ़ाई में मन लगता है, ना ही जीवन के किसी कार्य को करने का मन होता है। वह 24 घंटों सोना चाहता है, उसे आलस हावी रहता है। तो इस सगे संबंधी ने आपकी बुद्धि और आपके व्यापार दोनों का बंधन करवाया है, जिसके चलते आपके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां भी आ रही हैं। यहाँ तक कि बंधुओं, कई बार आपके साथ ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें आप मरते मरते भी बचे हैं। कई बार आपका मन करा कि आप आत्महत्या कर लें और आपने इसका प्रयास भी किया है। सब हो रहा है आपके इस परिवार के सगे संबंधी की वजह से, जो पिछले कई सालों से आपके परिवार पर लगातार नए नए टोटके करवा रहा है। इस व्यक्ति ने आपके व्यापार, आपकी नौकरी, यहाँ तक कि आपकी मेहनत की कमाई को भी बांध दिया है। जो आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई थी, वह अनावश्यक खर्चों पर खर्च होने लगी है। आपके जीवन में ऐसे ऐसे खर्चे आकर खड़े हो जाते हैं जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब किसी के ऊपर इस प्रकार का तंत्र करवा दिया जाता है, तो व्यक्ति कितनी भी मेहनत करे, कितनी भी मेहनत करे और कितना भी जोर लगा दे, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है। यदि मिल भी गई तो सफलता ज्यादा दिन टिकती नहीं है। बंधुओं, यह सब समस्या आपके जीवन में इसीलिए आ रही है। आपके घर का जो आदमी है, घर का जो भेदी है, इसने बाहर के 2 शत्रुओं के साथ मिलकर आपके ऊपर बहुत बड़ा तंत्र मंत्र करवाया है, जिस कारण से आप बहुत तनाव में रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। आपके घर परिवार के लोग भी, आपके माता पिता जैसे कि भाई बंधु भी आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान रह रहे हैं। बंधुओं, इसके चलते अभी तक आपके जीवन में आपको न तो किसी ग्रह का पूरा लाभ मिला है और न ही किसी देवी देवता का आशीर्वाद आप पर बन रहा है, और ना ही आपके जीवन में कोई परिवर्तन हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ यह इतना शातिर इंसान है, आपके सामने आकर आपसे झूठा संबंध निभाता है, आपको भाई बंधु की तरह प्रेम करता है, लेकिन पीठ के पीछे अंदर ही अंदर यह आपसे बहुत ज्यादा जलन करता है। तो बंधुओं, इससे बचना बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी भी है। यदि आप इससे मुक्त हो गए तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि सारे तुला राशि के जातकों के ऊपर यह क्रिया की गई है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस स्थिति से जरूर जूझ रहे होंगे, उनके ऊपर यह क्रिया जरूर की गई होगी। मैं यह भी
जानती हूँ कि अभी तक आप इन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए अभी तक आपने इस पर कोई रोक नहीं लगाई, ना ही आपने किसी से कुछ इसके बारे में चर्चा की। आप परिस्थितियों को मौन रहकर सह रहे हैं, जिसके चलते आपके बीवी बच्चे भी बहुत ज़्यादा तनाव में रह रहे हैं। इस व्यक्ति के द्वारा किए गए तंत्र की वजह से आप अपनी जिंदगी को घुट घुट कर जी रहे हैं, क्योंकि यह व्यक्ति चाहता है कि आप हमेशा दुखी रहें, आपके जीवन में कोई भी खुशियां ना रहें। आप लोगों के घर का कोई एक सदस्य जो निरंतर लगातार बीमार रहता है, उस पर दवाइयों तक का असर नहीं हो रहा है। आप डॉक्टरों के पास आप उस व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं, लेकिन व्यक्ति को 1% भी लाभ नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर कोई भी दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। इस तंत्र के चलते आपके परिवार के ऊपर भयंकर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है, सिर्फ एक इस दुश्मन की वजह से, क्योंकि आपके इस दुश्मन ने आपकी खुशियों को भी तंत्र मंत्र से बंधवा दिया है। इस समय आपकी किस्मत और आपका भाग्य तंत्र मंत्र से बंधा हुआ है। यहाँ तक कि आपके बच्चों के ऊपर भी इसने भयंकर तरीके के टोने टोटके करवाए हैं। तो बंधुओं, आपको मैंने कुछ बातें बताई हैं। यदि आपको इन बातों से कुछ संकेत मिल रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जलन खाता है, आपसे उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप इस व्यक्ति का अब आप लोग इस व्यक्ति से सावधान हो जाएं, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत खतरनाक चालें चल रहा है, जिसके चलते आप लोगों की जान भी जा सकती है। यह बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है जो आपके ऊपर लगातार किसी न किसी प्रकार के टोने टोटके करवा रहा है, जिसके चलते आपके जीवन में समस्याएं आ जाती हैं और आप उन समस्याओं में उलझ जाते हैं। आप अपने व्यवसाय और काम धंधों को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अब आप लोग इस व्यक्ति की पहचान कैसे करेंगे, यह भी हम आपको बताएंगे, इसका नाम भी बताएंगे। आइए जानते हैं कौन है वह जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र, जादू टोना और आपकी व्यापार बुद्धि का बंधन करवा रहा है। यह बंधुओं जो आपका दुश्मन है, यह बाहर से तो दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है, यानी कि इसके मन में बहुत ज्यादा आपके लिए नफरत भरी हुई है। यह आपका किसी भी समय अच्छा नहीं चाहता है। मैं आप लोगों को सीधी सी बात समझा रही हूँ। आज के जमाने में जो हमारी नई पीढ़ी आई है, वह तंत्र मंत्र और टोने टोटकों को मजाक में लेती है। तो बंधुओं, आप लोगों को मैं बता दूं, आज भी तंत्र मंत्र को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। जो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, जो तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि किसी के पास शमशानी काली की सिद्धि, तो किसी के पास भूत बेताल की सिद्धियां, जो लोग सिद्धियां हासिल कर लेते हैं, वह लोग यह तंत्र मंत्र का प्रयोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। फिर उनके पास इतनी शक्ति आ जाती है कि वह किसी भी प्रकार का तंत्र अपने हाथों से ही तंत्र आपके ऊपर कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इस चीज का वर्णन है कि पहले तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाओं का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े कार्य सिद्ध किए जा सकते थे। पहले के जो राजा महाराजा हैं, वह भी इन क्रियाओं का प्रयोग करते थे, और इससे पहले राक्षस लोग भी इन तंत्र मंत्र की क्रियाओं को सिद्ध करके देवताओं को प्रसन्न करते थे। जो वरदान मांगते थे, वह वरदान देवों से वह प्राप्त कर लेते थे, क्योंकि वह जब तक बहुत ज्यादा कठोरता से करते थे। उनके जब तक के नियम बहुत ज्यादा कठोर रहते हैं। आज के समय में भी इन विद्याओं का खूब इस्तेमाल हो रहा है। बंधुओं, आपको अगर यह लक्षण दिखाई दे, मैं आपको यहाँ कुछ लक्षण बताने जा रही हूँ। यदि यह संकेत आपके जीवन से मिल जाते हैं, आपको यह घटनाएं सच्ची लगती हैं, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि आपको तंत्र मंत्र के बंधन में बांध रखा है। इस शत्रु ने आपके परिवार को, आपके बच्चों को और स्वयं आपको खुद को तंत्र मंत्र के प्रभाव से इस प्रकार बांध दिया है कि आपकी परिवार के सदस्य चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर सकते। इस समय आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो यह आपके परिवार के जो लोग हैं, यह आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों को बता दे, तांत्रिक क्रियाओं की सहायता से इंसान की किस्मत को भी बांधा जा सकता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो बंधुओं, आपका हर एक कार्य एक झटके में बन जाता है। कम मेहनत में भी व्यक्ति बहुत अधिक पैसा कमा लेता है। उनके कार्य सिद्ध होने लगते हैं यदि उनकी किस्मत अच्छी है। और इस व्यक्ति ने आपकी किस्मत के ऊपर तंत्र मंत्र करवा दिया है। इस तंत्र के चलते आप बहुत ज्यादा परेशानी में चल रहे हैं। ऐसे में यदि आपकी किस्मत का, आपकी बुद्धि का कोई बंधन करवा दे, तो आप बहुत ज्यादा परेशानी में आ सकते हैं। आपके लिए यह समय बहुत कष्टकारी हो सकता है। ऐसे में आप चाहे रात दिन एक कर लो, आपको अपनी मेहनत का कोई सही परिणाम, सफल परिणाम देखने को नहीं मिलेगा।
कहने का मतलब है जो लोग जीवन में परेशान बहुत चल रहे हैं, इस समय तुला राशि के जातक हैं और उनके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, परेशानी चल रही है, यह हो ही नहीं सकता है। तुला राशि का समय बहुत ज्यादा बेहतर चल रहा है। तुला राशि के ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, तो उन्हें सावधान होने की जरूरत है। उनके जीवन में जरूर किसी न किसी षड्यंत्र का हिस्सा बने हैं। किसी ने उनके ऊपर यह भयानक तंत्र करवाया है, जिसके चलते उनके जीवन की तरक्की रुक गई है। आपकी बुद्धि का बंधन, आपकी किस्मत का बंधन इस इंसान ने करवा दिया है। इस समय आप जितनी भी मेहनत करेंगे, वह सारी मेहनत आपकी पानी में चली जाएगी। आपको अपनी मेहनत का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। यह संकेत अगर आपको दिख रहे हैं तो आप तुरंत ही सावधान हो जाएं और मैं जो आपको उपाय बताऊंगी उस उपाय को करना शुरू कर दीजिएगा। आपके जीवन में जरूर ही परिवर्तन आएगा। इन सब चीजों की काट हो जाएगी, इस तांत्रिक क्रिया की काट जरूर होगी। अब अगला संकेत कि आप एक परिवार में मिलजुल कर रहते थे, आपके घर में सब प्रकार का सुख और आनंद था, लेकिन अचानक से कुछ ही दिनों में आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होने लगे हैं, जिसके चलते आपके परिवार में विघटन भी हो गया है। आप आपस में एक दूसरे से इतना ज्यादा मतभेद करने लगे हैं कि एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रहे हैं और यह हाल ही में आपके साथ कुछ ही दिनों में आपके परिवार में घटित हुआ है। तो आप सावधान हो जाएं कि आप किसी न किसी तंत्र के प्रभाव में हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र करवाया गया है। इसी प्रकार पति पत्नी है, आपस में बहुत ज्यादा मिलजुल कर प्रेम से रहते थे और फिर अचानक से एक दिन उनके बीच में इतना ज्यादा झगड़ा होता है। यह झगड़ा उनके साथ प्रतिदिन होने लगा। घर में बहुत ज्यादा कलह कलेश होने लगा, यहाँ तक कि घर का जो सदस्य है वह अपने बच्चों तक को एक आंख नहीं देखना चाह रहा है। वह अपने बच्चों तक की फिक्र नहीं कर रहा है, पत्नी के साथ साथ बच्चों को भी पीड़ित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान होने की जरूरत है। यह सीधे सीधे तंत्र बाधा का संकेत है, तांत्रिक क्रियाओं का संकेत है। आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रियाएं करवाई हैं। तीसरा संकेत, आप लोगों के साथ कितनी भी भलाई करें, कितना भी अच्छा करें, लेकिन अंत में लोग आपकी बुराई ही करेंगे और आपको भला बुरा ही कहेंगे। ऐसे में आपको सावधान होने की जरूरत है। आप किसी न किसी तंत्र के बस में हैं, जिसके चलते आप जस करते हैं आपको अपयश की गठरी लग जाती है। जैसे कि आपके ऊपर पिछले समय में कोई परेशानी टेंशन आपकी होती थी, तो आप भगवान का नाम ले लेते थे, अपने कुल के देवी देवताओं का स्मरण कर लेते थे, तो आपका वह कार्य बन जाता था, उनकी कृपा आपको मिल जाती थी। लेकिन अब जब आप इतनी ज्यादा परेशानियों में चल रहे हैं, आप खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने देवी देवताओं की कृपा नहीं मिल रही है और आपके सभी कार्य बिगड़ते चले जा रहे हैं। आप बहुत ज्यादा जिंदगी से हताश होकर बैठ गए हैं, जिंदगी से बहुत ज्यादा निराश हो गए हैं। तो ऐसे में आपको सावधान होने की जरूरत है। आपके ऊपर किसी ने तंत्र करवाया है, आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करवा दिया है, जिसके चलते आपके घर से आपके देवी देवता आपके घर को छोड़कर चले गए हैं, आपके घर के पूजा स्थल से बाहर चले गए हैं। क्योंकि एक स्थान पर एक ही शक्ति रह सकती है, या तो वह नकारात्मक शक्ति रह सकती है या फिर सकारात्मक शक्ति रह सकती है। दोनों शक्तियां एक जगह पर नहीं रह सकती हैं। यदि सकारात्मक ऊर्जा है तो फिर वहां पर नकारात्मक ऊर्जा किसी भी हालत में नहीं रहेगी। तो यह सीधा संकेत है कि आपके घर में इस समय किसी न किसी नकारात्मक शक्ति ने अपना डेरा बना रखा है, जिसके चलते आपको अपने देवी देवताओं की कृपा नहीं मिल रही है। और एक बात बंधुओं, जब कोई इस तरह का तंत्र करवाता है तो सबसे पहले आपके देवी देवताओं का बंधन भी करवा देता है और आपके पितृ पूर्वजों का भी बंधन करवाया जाता है। उसके बाद ही आपके ऊपर बंधन, तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाएं करवाई जाती हैं। क्योंकि इन लोगों का बंधन इसलिए करवा दिया जाता है, यह आपके सबसे बड़े रक्षक होते हैं। तो यदि यह आपसे प्रसन्न है, इनकी कृपा आप पर बनी हुई है, तब तो आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र असर कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले इनका बंधन करवा दिया जाता है, जिससे कि आपको इनकी कृपा मिलनी बंद हो जाए। यदि आपको ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं, आपका कोई कार्य नहीं बनता है, आपकी कोई भगवान की आप कितनी भी पूजा कर रहे हैं, आपकी पूजा को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। स्वीकार इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि वहां से स्थान छोड़कर आपके देवी देवता जा चुके हैं। आपके घर में आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं वह सब कुछ नकारात्मक शक्तियां सोख रही हैं। बंधुओं, यह जो तांत्रिक होते हैं, यह अपनी तांत्रिक शक्तियों के द्वारा, नकारात्मक शक्तियों के द्वारा सब कुछ पता लगा लेते हैं कि आपके ऊपर किस देवी देवता की कृपा है, आपकी रक्षा आपके पितृ पूर्वज कर रहे हैं या फिर आपकी कुलदेवी कर रही हैं, किस देवता की आपको कृपा मिल रही है, यह सब कुछ पता लगा लेते हैं। साथ ही आपके घर का जो वह भेदी है, वह
उसको सब कुछ पता है कि आप सबसे ज्यादा किसमें आस्था रखते हैं, किसकी पूजा करते हैं। वह पूरी जानकारी तांत्रिक को दे देता है। कुछ तांत्रिक अपनी तरफ से अनुमान लगाकर आपके ऊपर मजबूत तंत्र कर देता है, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट आ जाता है। बंधुओं, यह थे कुछ लक्षण, बुद्धि बंधन तांत्रिक क्रिया के कुछ लक्षण थे जो हमने आपको बताए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको इस महीने गाय को कौन सी चीज खिलानी है जिससे कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो जाए। इसके बाद हम आपको इस क्रिया की काट बताएंगे, इस क्रिया से छुटकारा पाने का उपाय बताएंगे। बंधुओं, ध्यान से सुने। इस महीने जो एकादशी पड़ रही है, आप उस एकादशी से आप यह नियम बना लें। यह नियम आपको 7 एकादशी तक करना है। यदि आपने इस महीने से इस नियम को करना शुरू कर दिया तो समझो आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। आप इस एकादशी से शुरू कर दें। आप हर एक एकादशी को गाय को 7 केले लेकर, एकादशी के दिन आप बाजार से 7 केले मंगवा लिया करें और गाय को खिलाना शुरू कर दें। इससे आपके जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शंकर की पूरी कृपा बनी रहेगी। इनका आशीर्वाद तो आपके साथ चलेगा ही चलेगा, साथ ही आपकी कुल के देवी देवता और आपके पितृ देवता, इन सब की भी कृपा आप पर बरसेगी। यह भी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। जब यह लोग प्रसन्न होंगे तो आपको मनवांछित आशीर्वाद देंगे। फिर आपके जीवन में प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा आपको 7 एकादशी तक करना है। गाय को 7 केले एकादशी के दिन खिलाना है और गाय को प्यार और भावनाएं से खिलाएं और सम्मान के साथ खिलाएं। पूजा अर्चना करें, धूप दीप से उसकी आरती भी करें। अब मेरे अनुसार यह क्रिया करके तो देखो, इससे आपके जीवन में भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। साथ ही आपके जीवन में जो यह बाधाएं आ रही हैं, तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई जो बाधाएं चल रही हैं, इन सभी चीजों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। इसी तरह यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप अपने घर में तुलसी का पौधा रोपित करें और शाम के वक्त नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना शुरू कर दें। इससे भी आपके जीवन में जो नकारात्मक शक्तियों ने प्रवेश कर रखा है आपके घर में, वह आपके घर से धीरे धीरे एक एक करके बाहर निकलने लगेंगी। अब अंत में सबसे पावरफुल उपाय यह है कि आप 5 मंगलवार हनुमान जी को नारियल अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि प्रभु, हम पर जो संकट आ रहे हैं, इन संकटों को हमारे ऊपर से दूर करें। यदि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र करवाया है तो आप हमारे ऊपर से इस तंत्र के प्रभाव को समाप्त कर दें। ऐसी कामना करके आप अपने घर चले आइएगा। ऐसा आपको 5 मंगलवार करना है। जरूर आपको लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। तो बंधुओं, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपकी यदि कोई समस्या है, कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बंधुओं, इसी के साथ अब हम वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।